नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार में सियासी घमासान बेहद दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होना है और कई ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। इन्हीं में से एक है चिराग पासवान। हालांकि चिराग पासवान डंके की चोट पर शुरुआत से ही ये कह रहे हैं कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार इस पूरे खेमे से बाहर हो जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा और साथ ही साथ बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि असमंजस की स्थिति अभी इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि गठबंधन टूटेगा एनडीए का और बीजेपी एलजेपी के साथ सरकार बनाएगी, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने जितनी भी रैलियां की हैं उन्होंने किसी में भी चिराग पासवान का नाम नहीं लिया है। एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान चिराग पासवान ने साफ कहा कि एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने जितने भी लोग हैं जो जमीनी स्तर पर उतरकर बिहार की जनता के बीच काम कर रहे हैं उन सब से अपील की कि जनता को आश्वासन दिलाएं, उनको ये भरोसा दिलाएं कि बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए अगर वो बिहारी हैं और वो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो तो फिर वो एलजेपी प्रत्याशी को ही विजयी बनाए और जहां पर एलजेपी प्रत्याशी नहीं खड़े हैं वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताएं। तो अपने आप में चिराग पासवान का एक बार फिर से ये सीधा सीधा हमला है नीतीश कुमार पर, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि जो पद है नीतीश कुमार का उससे उनको हटना होगा क्योंकि बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को अपना सरकारी आवास भी खाली करना होगा। जितने दावे के साथ चिराग पासवान ये बात कह रहे हैं ये बिहार की जनता को कंफ्यूज कर रही है। कंफ्यूज इसलिए कर रही है क्योंकि देखिए, बिहार में एनडीए का कोलैबोरेशन है, अलायंस है और सत्ता में नीतीश सरकार है, मुख्यमंत्री है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू ये है कि एक तरफ चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं और एलजेपी बीजेपी की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ पीएम मोदी नीतीश की तो तारीफ कर रहे हैं लेकिन चिराग पासवान और एलजेपी को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ना ही वो इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं, चिराग जो कह रहे हैं वो गलत है, ना वो ये कह रहे हैं कि चिराग जो कह रहे हैं वो सही है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने जो मतलब मेन पत्ते हैं उनको अभी छुपा कर रख रही है, जिसका खुलासा 10 नवंबर को ही होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि वो खुद को फिलहाल मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि बिहार की अस्मिता की रक्षा करना फिलहाल मेरी पहली प्रायोरिटी है और जो भी समीकरण बदलेंगे उनके आधार पर ही बाद में फैसला लिया जाएगा। फिलहाल सार्वजनिक मंच से बिहार के सीएम का ऐलान अभी नहीं होगा। तो अब जाहिर तौर पर तीसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले चिराग पासवान का ये बयान बिहार की जनता में एक मैसेज दे रहा है और वो मैसेज ये है कि अगर हम एलजेपी को वोट देते हैं तो जाहिर है बीजेपी और एलजेपी ही तो साथ में आ रहे हैं, तो ठीक है फिर हम एलजेपी प्रत्याशी को जिताते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली प्रधानमंत्री मोदी का जो ऑरा है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो बिहार में बहुत जबरदस्त है और वो जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ चिराग पासवान उस प्रचार को अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल 10 नवंबर को देखना होगा कि जितने दावे किए जा रहे हैं ये दावे सच साबित होते हैं या फिर खोखले।